समास की सीरीज में तीसरा समास आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, प्रथम पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। उन दो पदों में जो उत्तर पद है वो पद जो है प्रधान होता है। तो परिभाषा हो गई, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध, अर्थात दोनों पदों में एक विशेषण होगा एक विशेष्य होगा जो एक दूसरे की विशेषता प्रकट करेंगे। जैसे चरण कमल, तो चरण कमल में दो पद हैं, चरण और कमल। कमल के समान चरण, पैरों की विशेषता प्रकट कर रहा है, कैसे पैर हैं, कमल के समान। दूसरा है कमल नयन, कमल नयन में देखो कमल के समान नयन, तो नयन कैसे हैं, कमल के समान। तीसरा नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब नीला है कंठ जो, अर्थात गला कैसा है, नीला, तो गले की विशेषता प्रकट कर रहा है। मृग नयन, मृग के समान नयन, अर्थात आँखें कैसी हैं, मृग के समान। तो यह समास जो है कर्मधारय समास कहलाता है, जिसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता प्रकट करता हो। चौथे नंबर पे आता है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ज़्यादा सरल समास है। इसमें एक चीज़ याद करनी है, दोनों पदों में पूर्व पद जो है संख्यावाचक होगा, अर्थात पहला पद संख्यावाचक होगा। जैसे सप्तर्षि, नवरात्र, त्रिलोक, सप्ताह, इसमें पहला शब्द जो है संख्यावाचक है। सप्तर्षि का मतलब 7 ऋषियों का समूह, नवरात्र का मतलब नवरात्रियों का समूह, त्रिलोक का मतलब तीनों लोकों का समाहार, सप्ताह का मतलब 7 दिनों का समूह। तो याद रखना पहला पद जो है संख्यावाचक होगा और इसमें जो शब्द है वह एक समूह का ज्ञान कराएगा। जैसे सप्ताह है तो 7 दिनों का ज्ञान कराता है, त्रिलोक तीनों लोकों का ज्ञान कराता है, नवरात्र नवरात्रियों के समूह का ज्ञान कराता है, सप्तर्षि 7 ऋषियों के समूह का ज्ञान कराता है। तो ये जो है द्विगु समास, इसमें याद रखना है प्रथम पद संख्यावाचक। अगला समास आता है नंबर 5 पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी प्रधान होगा, दूसरा पद भी प्रधान होगा और दोनों के बीच में और शब्द का लोप होता है। शब्द लिखा होगा लेकिन उसमें और छुपा होगा, उसकी जगह पे डैश का प्रयोग किया होगा। जैसे माता और पिता, तो इसके बीच में क्या है, डैश लगा रखा है, माता पिता। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। हम सीधे सीधे कहते हैं ना सुख दुख, तो सुख दुख में सुख और बीच में और शब्द इसमें छुपा है, लोप है, सुख और दुख। तो दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक माने जोड़ने वाला जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। बहुब्रीहि समास में क्या करा, समस्त पद विशेषण का कार्य करता है और समास विग्रह करने पर एक अन्य अर्थ निकलता है। इसमें आपको एक चीज़ याद करनी है, जब आप उसका समास विग्रह करोगे उससे एक नया अर्थ निकल करके सामने आएगा। जैसे दशानन है, तो दशानन का मतलब क्या होता है, 10 हैं शीश जिसके, तो 10 हैं शीश जिसके, उससे एक नया अर्थ निकल के आ रहा है, अर्थात रावण। वैसे ही चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 भुजाएं किसकी हैं, अर्थात विष्णु। तो जिससे एक नया अर्थ सामने आता है वह समास कहलाता है बहुव्रीहि समास।